जब मैंने ससुराल की चौखट पर कदम रखा तो दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा सब सुन रहे होंगे। मायके से विदाई के आंसू अभी भी गालों पर सूखने नहीं पाए थे और सामने नई दुनिया अपने अनजाने चेहरे के साथ खड़ी थी। माँ ने कहा था, तू अब बेटी से बहू बन रही है, लेकिन रिश्तों में प्यार वही रखना जो तुझे यहाँ सबने दिया। वो शब्द दिल में गूंज रहे थे। ससुराल की दहलीज पर पहला कदम रखते ही मेरे पैरों में हल्दी से रंगी अल्पना का रंग चढ़ गया। मैं महसूस कर सकती थी कि हर आंख मुझ पर टिकी थी, जैसे मेरी हर हरकत एक परीक्षा हो। सासू माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में स्नेह था, लेकिन कहीं न कहीं एक आभास कि मैं इस घर के हर सदस्य को अपनेपन का यकीन कैसे दिलाऊंगी। देवर ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। भाभी, अब तो आप हमारी साइड हैं। मैंने पहली बार खुद को इस नए रिश्ते के जाल में उलझते हुए पाया, लेकिन उसमें कोई ठंडापन नहीं था, बल्कि अपनेपन की गर्माहट थी। रसोई में कदम रखते ही पुरानी परंपराओं की झलक दिखाई दी। मुझे पहली बार गृहलक्ष्मी कहा गया और यह जिम्मेदारी मेरे लिए एक अनोखी भावना थी। पहली रसोई की रस्म में हलवा बनाते समय मेरी उंगलियों ने जाने कितने सवाल किए। क्या मेरी मिठास यहाँ के रिश्तों में घुल पाएगी? जैसे ही हलवा सबने खाया और तारीफों की झड़ी लगी, मैंने राहत की सांस ली। रात में जब कमरे में अकेले बैठी थी, तब मायके की यादें मुझ पर हावी हो गईं। तभी पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अपने घर जैसा महसूस करना तुम्हारा हक है और यह घर तुम्हारा ही है। उनकी यह बात सुनकर आंखों में नमी और दिल में सुकून दोनों आ गए। रात गहराई तो खिड़की से झांकते चांद ने मेरा ध्यान खींच लिया। मायके के आंगन में बैठे चांद से बातें करने की आदत अब कमरे की खिड़की पर सिमट आई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं थोड़ा चौंकी। दरवाज़ा खोलने पर सासू माँ को देखा। उनके हाथ में गर्म दूध का गिलास था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थक गई होगी, पी ले। ये नई जगह है, लेकिन तू भी मेरी बेटी की तरह है। उनका ये कहना मेरे दिल को छू गया। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और लौट गईं। सुबह सूरज की किरणों ने कमरे में दस्तक दी और मेरे नए दिन की शुरुआत हुई। मैं जानती थी कि ससुराल में हर सुबह एक चुनौती होगी। चाय बनाते हुए मैंने देखा कि देवर और जेठ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बातों में बचपना और अपनापन दोनों झलक रहा था। देवर ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, भाभी, आपकी चाय में वही स्वाद है जो माँ के हाथों में है। बस अब हमें हर दिन यही चाय चाहिए। उनकी इस तारीफ पर हल्की मुस्कान आई और मुझे यह घर थोड़ा और अपना लगने लगा। दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहकर मैंने हर कोने में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की। ननद, जो मेरी उम्र के करीब थी, मेरे पास आई और बोली, भाभी, आपको नए घर में अजीब नहीं लग रहा? मैंने उसकी आंखों में देखा, जो मेरे जवाब की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थीं। मैंने कहा, अजीब तो लगता है, लेकिन जब रिश्तों में अपनापन हो तो हर जगह अपना घर लगने लगती है। उसने मेरे हाथों को थामते हुए कहा, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। लगता है अब इस घर में मुझे मेरी बड़ी बहन मिल गई। शाम होते होते ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, इस घर में जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन साथ में खुशियां भी बड़ी हैं। रिश्तों को संभालने में तुझे मेरी हर तरह की मदद मिलेगी। बस अपना दिल छोटा मत करना। उनकी बातों ने मेरे आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया। रात का खाना साथ में खाते हुए मैंने महसूस किया कि यह घर कई मायनों में मायके से अलग था। यहाँ हर रिश्ते को निभाने का तरीका अलग था। ससुराल के सभी सदस्य साथ बैठकर खाना खाते और हर किसी की बातें खाने का स्वाद बढ़ा देती। इस माहौल ने मुझे एहसास दिलाया कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता भी होता है। रात में जब पति कमरे में आए तो मैंने झिझकते हुए उनसे पूछा, क्या मैं इस घर में सभी के लिए सही बहू बन पाऊंगी? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें किसी का दिल जीतने की जरूरत नहीं है। तुम बस वैसी ही रहो जैसी हो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। उनकी यह बात मेरे लिए किसी आश्वासन से कम नहीं थी। ये मेरा दूसरा दिन था, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने जाना कि ससुराल की हर सुबह अपने साथ नए अनुभव और चुनौतियां लेकर आएगी। मैंने ठान लिया था कि इन रिश्तों को अपना बनाने के लिए
मैं अपने दिल का हर कोना खोल दूंगी। ये मेरी नई जिंदगी की कहानी की शुरुआत थी और मैं इसे हर दिन और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार थी। सुबह का समय था और सूरज की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। घर के बाहर गली में बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी सासू माँ ने आकर कहा, निहारिका, आज तुम्हें मंदिर जाना है। हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है कि शादी के बाद बहू पहली बार गांव के मंदिर जाकर कुलदेवी की पूजा करती है। ये सुनकर मैं थोड़ी उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई थी। गांव का मंदिर? मैंने तो अपने मायके में ऐसे किसी मंदिर के बारे में नहीं सुना था। सासू माँ ने मेरी उलझन भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह मंदिर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। वहां जाना आसान नहीं, लेकिन यह हमारे परिवार की मान्यता है। ससुर जी ने जोड़ा, वह मंदिर हमारे कुल का इतिहास समेटे हुए है। वहां जाने के बाद तुम्हें सब समझ में आएगा। थोड़ी ही देर में एक बैलगाड़ी तैयार की गई। सासू माँ, ससुर जी और मैं उसमें बैठ गए। रास्ते में आकाश और मेरे पति भी अपनी बाइक पर हमारे साथ चल रहे थे। चारों ओर खेतों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और गांव की सादगी मेरे दिल को छू रही थी। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हम मंदिर पहुंचे। मंदिर का दृश्य अद्भुत था। ऊंची पहाड़ी पर बना वह मंदिर सफेद पत्थरों से सजा हुआ किसी प्राचीन महल जैसा लग रहा था। सासू माँ ने बताया, यह मंदिर 200 साल पुराना है। इसे हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। कहते हैं यहाँ आने से हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां की शांति और हवा में घुली सुगंध ने मेरे मन को हल्का कर दिया। पंडित जी ने हमारा स्वागत किया और पूजा शुरू की। सासू माँ ने मुझसे कहा, निहारिका, देवी माँ से कुछ मांगना हो तो दिल खोलकर मांगना, वह कभी निराश नहीं करती। मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और मन ही मन अपनी और इस परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना की। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, यह मंदिर न सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान है, बल्कि इसके साथ एक बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यहाँ हर नई बहू को देवी माँ के दर्शन होते हैं और वह दर्शन बहू के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन सासू माँ ने मुझे हौसला दिया। वापसी के रास्ते में मैं पंडित जी की बातों के बारे में सोच रही थी, क्या ये सच हो सकता है? तभी अचानक हमारी बैलगाड़ी रुक गई। सासू माँ ने कहा, लगता है बैल थक गए हैं, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। पास ही एक पुराना कुआं था और उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़। सासू माँ और ससुर जी पेड़ों की छांव में बैठ गए और मैं पानी लाने कुएं के पास गई। जैसे ही मैंने पानी खींचा, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने अपने भीतर एक अलग सी शक्ति महसूस की। क्या यह वही अनुभव था जिसकी बात पंडित जी कर रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन यह एहसास मुझे अंदर तक झकझोर गया। घर लौटकर मैं काफी देर तक शांत रही। मेरे पति ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ निहारिका, तुम इतनी चुप क्यों हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मंदिर का अनुभव मेरे लिए खास था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। शायद इस मंदिर और मेरी जिंदगी के बीच कोई गहरा रिश्ता है जो धीरे धीरे सामने आएगा। अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद और सवालों से भरी थी। क्या सच में उस मंदिर में कोई शक्ति है जो मेरी जिंदगी को किसी नई दिशा में ले जाएगी, या यह सब महज एक संयोग था? मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था और जवाब पाने की यात्रा भी। अगले दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी मेरी ननद आराधना आकर मेरे पास बैठी। उसने थोड़ी चुप्पी के बाद मुझसे पूछा, भाभी, आप ठीक हैं? कल मंदिर के बाद से आप कुछ अजीब सी लग रही हो। क्या आपको वहां कुछ महसूस हुआ? उसकी बात सुनकर मुझे हल्का सा झटका लगा। क्या ये वही चीज थी जो मैं खुद भी महसूस कर रही थी, लेकिन मैं इसे शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी? मैंने धीरे से कहा, आराधना, मंदिर में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से छू गया, लेकिन मुझे अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। आराधना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी उस मंदिर गई थी। वहां जाने के बाद
मुझे ऐसा लगा कि कुछ बदलने वाला है, और कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी ज्यादा जिज्ञासा हुई। क्या बदलाव? मैंने उत्सुकता से पूछा। आराधना ने गंभीर होते हुए कहा, वो बदलाव कुछ ऐसा था जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अहम था। उस मंदिर में जाने के बाद ही मुझे अपने जीवन में वो दिशा मिली जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने उसे और सवाल किए, लेकिन उसने जवाब देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह बस मुस्कुराई और फिर चली गई। उसकी बातों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या सचमुच उस मंदिर में कुछ विशेष शक्ति है जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है? कुछ समय बाद मैंने यह सब अपने पति से साझा किया। उसने गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर कहा, निहारिका, अगर तुम सच में कुछ समझना चाहती हो तो हमें उस मंदिर के बारे में और जानना होगा। हम फिर से वहां जाएं और पंडित जी से बात करें। अगले दिन हमने तय किया कि हम फिर से मंदिर जाएंगे। इस बार हम सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि उस जगह की गहराई में जाकर कुछ और जानने के लिए जाएंगे। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, पंडित जी ने हमारी आहट सुनी और मुस्कुराते हुए हमें देखा। तुम फिर से आए हो बहू? क्या तुम अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हो? पंडित जी की आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी उलझनें बताईं और उन्होंने बिना रुके जवाब दिया, यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक राह है। यहाँ आने से तुम्हें खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह वही जगह है जहाँ तुम्हारी आत्मा को दिशा मिलती है और तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान पाती हो। उनकी बातें मेरे मन को और भी शांति दे रही थीं, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था। क्या सचमुच मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा बदलाव आने वाला था? क्या यह मंदिर सच में मेरे जीवन को नई दिशा देने वाला था? हम मंदिर से लौटे और मैंने इस अनुभव को खुद में महसूस किया। अब मैं इस बदलाव का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक और सवाल था। क्या आराधना का अनुभव और मेरा अनुभव एक ही दिशा में आगे बढ़ने वाला था? अगले कुछ दिनों में मेरे मन में जो सवाल उठे थे, उनकी धुंधली परतें धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। मंदिर में पंडित जी की बातें मुझे बार बार याद आ रही थीं और उन शब्दों में एक गहरी सच्चाई का एहसास हो रहा था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला था। यह बदलाव केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए था। एक दिन शाम को जब मैं आंगन में बैठी थी, आराधना मेरे पास आई। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने उसे देखा और कहा, क्या हुआ आराधना, तुम ठीक तो हो? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, भाभी, मुझे लगता है कि आप भी वही महसूस कर रही हो जो मैंने महसूस किया था। वह मंदिर, वह आशीर्वाद, सब कुछ एक संकेत था। क्या संकेत? मैंने चुपके से पूछा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहने जा रही थी। आराधना ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन जब मेरी शादी के बाद मैं उस मंदिर गई थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल रहा है। और अब जब तुम वही महसूस कर रही हो, तो मुझे लगता है कि यह एक इशारा है कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला है। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक और गहरी सोच का बीज बो दिया। क्या सच में कोई अनदेखी शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है? क्या यह मंदिर, यह स्थान हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें एक नई राह दिखा सकता है? आराधना की बातों ने मुझे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे अपने परिवार के बारे में और भी सोचने की जरूरत महसूस हो रही थी, खासकर मेरे पति आकाश के बारे में। वह हमेशा मेरी मदद के लिए खड़े रहते थे, लेकिन क्या वह इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे? एक दिन मैंने आकाश से बात करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद जब हम दोनों कुछ देर बैठकर बातें कर रहे थे, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसे पंडित जी की बातें, मंदिर का अनुभव और आराधना की बातें भी। मैंने कहा, आकाश, मुझे लगता है कि यह बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है और मैं चाहती हूं कि हम इसे सही तरीके से समझें और स्वीकार करें। आकाश ने कुछ देर मेरी बातों को सुना, फिर उसने कहा, निहारिका, अगर तुम सच में यह महसूस करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें इस बदलाव को खुलकर अपनाना चाहिए,
क्योंकि जीवन में बदलाव ही विकास का कारण बनते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे सुकून मिला। मुझे एहसास हुआ कि अब हम दोनों एक साथ इस नए बदलाव का सामना करने के लिए तैयार थे। अगले दिन जब हम दोनों फिर से मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, आराधना भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। हम सब साथ में वहां पहुंचे और पंडित जी से फिर से मिले। पंडित जी ने हमें देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम लोग इस बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए तैयार हो? हम सब ने सिर झुकाकर सहमति दी और पंडित जी ने हमें कुछ खास आशीर्वाद दिए। अब मेरे दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नया विश्वास था। मुझे लगने लगा था कि यह मंदिर, यह अनुभव मेरी जिंदगी में सही दिशा की ओर एक कदम था, और शायद अब हम सभी को वह बदलाव मिलने वाला था जिसका हमें इंतजार था। मंदिर से लौटने के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे और आकाश को लगता जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह बदलाव जिसका संकेत पंडित जी ने हमें दिया था, धीरे धीरे हमारे जीवन में असर दिखाने लगा। हम दोनों ने तय किया कि हम इसे पूरी तरह समझने के लिए और साथ मिलकर इसे स्वीकार करेंगे। एक दिन जब मैं और आकाश लंच के बाद बगीचे में बैठे थे, आराधना आई और उसने हमें एक अजीब सी खबर दी। भाभी, आपको लगता है कि यह बदलाव केवल हमारे परिवार के लिए है? उसने सवाल किया। मैं और आकाश एक दूसरे को देखकर चुप हो गए, क्योंकि हम दोनों भी उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। क्या तुम कहना चाहती हो? मैंने पूछा, उसकी बातों में छिपे संकेत को समझने की कोशिश करते हुए। आराधना ने कुछ समय चुप रहकर कहा, भाभी, मुझे लगता है कि यह बदलाव केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हो सकता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को जलाने की ताकत रखती है, वैसे ही हमारा बदलाव भी एक सामूहिक बदलाव की शुरुआत हो सकता है। उसकी बातों ने मेरे भीतर एक हलचल मचा दी। क्या सच में हम कुछ बड़ा करने जा रहे थे? क्या हम अपने परिवार में सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि पूरे समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते थे? आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह सच है तो हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। इस बदलाव को सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। हमारे मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ लिया कि हमें अब कोई भी कदम उठाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक साथ हों। यही वह समय था जब हमें अपने घर और परिवार से बाहर कदम रखने का निर्णय लेना था। अगले कुछ हफ्तों में हम दोनों ने मिलकर अपने आसपास के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। हमने देखा कि बहुत से लोग जो पहले एक दूसरे से अनजान थे, अब एक साथ काम करने लगे थे। धीरे धीरे हमारा परिवार सिर्फ अपने छोटे से दायरे में नहीं रह गया था, बल्कि समाज में एक नया बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। एक शाम जब हम दोनों बगीचे में बैठे थे, मैंने आकाश से कहा, क्या हमें अब कुछ बड़ा करना चाहिए? हमारे पास जो शक्ति है, क्या वह सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जो कुछ भी करेंगे वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि अब हम सच में उस बदलाव की ओर बढ़ चुके थे जिसे हम महसूस कर रहे थे, और अब हमें इसे अपनी पूरी ताकत से स्वीकारना था। बदलाव का सफर शुरू हो चुका था और हम दोनों एक साथ उसकी दिशा तय करने के लिए तैयार थे। हमारे परिवार के लिए यह बदलाव एक नई उम्मीद लेकर आया था, और हमें इस उम्मीद को समाज में फैलाने के लिए हर कदम पर मेहनत करनी थी। अब यह बदलाव न केवल हमारे परिवार का हिस्सा था, बल्कि समाज में एक नई लहर लाने वाला था। जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आ रहा था, हम महसूस कर रहे थे कि अब हमें सिर्फ अपने परिवार की स्थिति ही नहीं सुधारनी थी, बल्कि समाज में भी कुछ सकारात्मक बदलाव लाना था। हमारी कोशिशें अब सिर्फ हमारे छोटे से परिवार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हम बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ लाकर समाज में सुधार लाने की दिशा में काम करने लगे थे। एक दिन जब हम घर में बैठे थे, आराधना आई और उसने हमें एक दिलचस्प आइडिया दिया। भाभी, मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर समाज के उन हिस्सों तक पहुंच सकते हैं
जो आज भी कुछ विशेष ध्यान देने से वंचित हैं। क्यों ना हम गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, उन्हें वो अवसर दें जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मैं और आकाश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह विचार बिल्कुल सही था। अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते थे तो हमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। इस विचार ने हमारे दिलों में उत्साह और प्रेरणा भर दी थी। हमने तय किया कि हम जल्दी से इस योजना पर काम शुरू करेंगे। हमने कुछ नज़दीकी स्कूलों से संपर्क किया और वहां के बच्चों के लिए शिक्षा, खेल और अन्य सुविधाओं के बारे में सोचा। हम चाहते थे कि इन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई की दिशा में मदद मिले, बल्कि वे मानसिक और शारीरिक विकास में भी आगे बढ़ सकें। कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हम बच्चों को किताबें, स्टेशनरी और खेलकूद का सामान बांटने वाले थे। इस आयोजन में आकाश और आराधना के साथ साथ हमारे परिवार के और सदस्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आने वाले बच्चे खुशी खुशी अपनी किताबों और सामान को लेकर लौटे और उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। इस कार्यक्रम के दौरान हमें यह महसूस हुआ कि हमारा छोटा सा कदम कितनी बड़ी उम्मीद बन सकता है। बच्चों का उत्साह और उनकी मुस्कान ने हमें यह समझाया कि हम सही रास्ते पर हैं। यह हमें और हमारे परिवार को और भी प्रेरित करने वाला था। अब हम ये महसूस कर रहे थे कि इस बदलाव का असर सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, बल्कि हमारे आस-पास के लोगों और समाज पर भी पड़ रहा था। हमारे द्वारा उठाए गए कदम धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गए थे। लोग हमारे कार्यों से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ने लगे थे। एक दिन जब हम बगीचे में बैठे थे, आकाश ने कहा, निहारिका, मुझे अब यह साफ समझ में आ रहा है कि हमारा यह कदम कितना बड़ा है। अब यह सिर्फ हमारे परिवार का सपना नहीं है, यह हमारे समाज का सपना बन चुका है। आराधना ने भी हामी भरी। यह बदलाव अब हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए है और यह शुरुआत है, हमें और भी दूर तक जाना है। हम सभी ने महसूस किया कि जब हम एक साथ मिलकर कोई कदम उठाते हैं तो वह कदम न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ने की दिशा देता है। यह एक नई लहर थी जो हमारे छोटे से कदम से पूरे समाज में फैलने लगी थी। हमारा प्रयास अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था और हम जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। समाज में बदलाव लाने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से काम करें तो कोई भी रुकावट हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक